अगर आप हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी कि इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि हड्डियां जो है वो भुरभुरी होके जो है टूट रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि हड्डियों का भुरभुरापन, इसके असबाब, अलामात और इसकी एहतियाती तदाबीर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जी कि हड्डियां क्या हैं। हड्डियां हमारे जिस्म के बुनियादी आज़ा में से शामिल हैं और ये हमारे जिस्म का ढांचा बनाती हैं और इस ढांचे की मजबूती पर ही हम जो है ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं। जी हाँ, अकड़ कर चलते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है जी कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। लेकिन जी हम तो फन्ने खा हैं ना जी, किसी का हक दबा लें, किसी का हक मार लें, सोशल मीडिया पर बैठे हैं जी, जिसको चाहे गाली दे दें, जिसकी चाहे जो है उसको अल्फाज कह दें। जी हमसे कौन पूछने वाला है जी, ठीक है। ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। हम तो अल्लाह के अहकामात को भी हवा में उड़ा देते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है जी कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, किसी की हक तलफी ना करो, किसी को गाली ना दो, ठीक है, किसी को जो है खामखा उस पर इल्ज़ाम तराशी ना करो। जब हम खुदा से नहीं डरते तो फिर जनाब ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन भला हमारे लिए क्या हैसियत रखती है। बस अल्लाह ताला हिदायत दे। तो ये जो हड्डियां हैं ना जी, ये हमारे जिस्म का ढांचा बनाती हैं, ठीक है जी। और इनकी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है और प्रोटीन भी है। यानी हड्डियों की ग़िज़ा में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं और हड्डियों को ग़िज़ा इन तीनों ग़िज़ाओं से मिलती है। अब सूरत हाल अगर हम इसको देखें तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती हो जाए तो हड्डियां जो है वो बढ़ने लगती हैं। अगर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती हो जाए तो हड्डियां बढ़ने लगती हैं। इसी तरह अगर हमारे जिस्म में प्रोटीन की ज़्यादती हो जाए तो हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, खुश्क होकर भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं और फिर टूटने लगती हैं। और इसी तरह अगर हमारे जिस्म में, हमारे खून में फैट्स ज़्यादा हो जाए तो हमारी हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और टूटना शुरू हो जाती हैं। तो हड्डियों में जो मसाइल आते हैं उनमें तीन किस्म के मसाइल हैं। नंबर एक, हड्डियों का बढ़ जाना, ये कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं की ज़्यादती है। और नंबर दो, प्रोटीन या सौदावी ग़िज़ाओं का बढ़ जाना, जिसकी वजह से हड्डियां भुरभुरी होती हैं और जल्द टूट जाती हैं। और नंबर तीन, फैट्स या फिर सफरावी ग़िज़ाएँ, इन ग़िज़ाओं की ज़्यादती की वजह से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का मौजू है वो है जी हड्डियों का भुरभुरापन। तो इसके जो असबाब हैं हड्डियों के भुरभुरेपन में, उनमें पहले नंबर पर प्रोटीन, सौदा, तेज़ाब की ज़्यादती। उसके बाद माहौल को देखें तो खुश्क माहौल का जो है खुश्क माहौल में मुसलसल रहने से भी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। नफ्सियाती अवारज़ात को देखें तो ऐसे लोग जो हवस परस्त होते हैं, उनके जहन पे हर वक्त जो है वो जिन्स या सेक्स सवार रहता है, तो वो भी हड्डियों के भुरभुरेपन का बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं। तो ये हो गए इसके असबाब। अगर इसकी अलामात देखें तो इसकी अलामात में हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, ज़रा सा दबाव क्या आया, इंसान गिरा, कोई चोट लगी, हड्डी टूट गई, ठीक है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, पेशाब जो है सुर्खी माइल और मिकदार में कम आने लग गया, गैस कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो गई, जिस्म की रंगत जो है वो गंदमी माइल हो गई। तो ये इसकी अलामात आ गई किसकी, हड्डियों के भुरभुरेपन की। अब हम चलते हैं
इसके बचाव और इसके इलाज पर देखें। इसके बचाव में सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्रोटीन और तुर्श, तेज़ाबी और फास्ट फूड, कोला मशरूबात, ये ग़िज़ाएँ छोड़ दें और उसकी जगह फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये जब ग़िज़ाई तब्दीली हो जाएगी तो हड्डियों का भुरभुरापन आगे नहीं बढ़ेगा, जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जब हम फैट्स वाली ग़िज़ाएँ यानी बकरे का गोश्त, अखरोट, पिस्ता, जापानी फल, पपीता, बादाम, दूध, शहद, खरबूजा, तरबूज यानी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर हड्डियों की जो भुरभुरेपन की वजह थी वो दूर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आजकल जदीद दौर में जो है वो विटामिन डी के कैप्सूल जो है वो दिए जाते हैं, ओमेगा 3, विटामिन डी, इनको बड़ी शोहरत हासिल है। लेकिन याद रखें कि ओमेगा 3 हो या फिर विटामिन डी हो, इनका मिजाज भी प्रोटीन वाला है, तुर्श और तेज़ाबी है। फौरी तौर पर तो ये कुछ फ़ायदा देते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इनका इंतहाई शदीद नुकसान होता है और हड्डियों के भुरभुरेपन में तेज़ी आ जाती है। इसलिए आपने विटामिन डी और ओमेगा 3 जो है वो सिंथेटिक यानी कीमियाई तौर पर लेने की बजाय आप वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कि आपके जिस्म में फ़ैट्स को बढ़ाने वाली हों। उनमें अखरोट है, उनमें पिस्ता है, उनमें बादाम है। ये मुरक्कब जो है ये ओमेगा 3 और विटामिन डी से बदरजाहा बेहतर है। हड्डी की यखनी इस्तेमाल करें, बकरे के गोश्त का कीमा इस्तेमाल करें या उसके यखनी बना के इस्तेमाल करें। ज़ाफ़रान आपके पास एक बेहतरीन चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हड्डियों के भुरभुरेपन से बचाने वाली हैं।